Greetings everyone, welcome to your own channel, Anuj Mishra Genius Lab. We are doing DPPs on redox titration. Let's see question number 7 on your screen. Which of the following is not a redox titration? यानी कि इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है. देखो, कोई भी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन यानी कि रिडॉक्स मानी जाएगी. तो आपको ढूंढना है वो रिएक्शन जहाँ पे ऐसा ना हो. तो कैसे देखोगे ये चीज़? आप चेक करो, ऐसे सॉल्यूशंस गिवन हो जो कि लाइक किसी भी गिवन एलिमेंट को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं लेके जा रहे या लोअर में नहीं लेके जा रहे, जस्ट एक्सचेंज कर रहे हो. ऑप्शन डी को ध्यान से देखो. AgNO3 KCl is giving AgCl plus KNO3. क्या किसी की वैल्यू चेंज हो रही है? सब कुछ वैसा ही है, जस्ट एक्सचेंज हो रहा है. डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा रिएक्शन है. AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा. दिस इज आंसर डी. क्वेश्चन 8 बड़ा बल्कि सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आराम से करते हैं. मे बी दिस विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑल्सो. 0.58 ग्राम सैंपल ऑफ लाइमस्टोन. लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट. डिसॉल्व किया आपने HCl में. कैल्शियम इज प्रेसिपिटेटेड एज कैल्शियम ऑक्सलेट. फिल्टर किया, प्रेसिपिटेट को वॉश किया. इट रिक्वायर्स 40 ml 0.25 नॉर्मल KMnO4. 40 into 0.25 इज MEQs. ये MEQs मैच करने चाहिए गिवन चीज के, इक्वल होने चाहिए, राइट? तो मैं लिखूंगा MEQs ऑफ KMnO4 आर सेम एज MEQs ऑफ द कंपाउंड व्हिच इज रिएक्टिंग विद. वो वैल्यू आपको पता है, तो MEQs ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड से मैच करा दो. वहां से आप इक्वेट करके वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकाल सकते हो, बिकॉज n फैक्टर 2 होगा. मोल्स आप निकाल सकते हैं W/56 से, तो परसेंटेज निकाल पाओगे वेट के बाद. 0.28 upon 0.58 into 100, which will come approximately 54%. Okay, so it's a good question, long question, but you can solve. The missing term of the following reaction is Fe+2 going to Fe+2, so Sn+2 is going to, one is getting reduced, other has to go higher. Answer should be option A. Sn+4 is the choice. Question number 10. Reaction of bromine with Na2CO3 in aqueous solution gives sodium bromide and sodium bromate, NaBr and NaBrO3. With evolution of CO2, the number of sodium bromide molecules involved in the balanced chemical reaction. आप रिएक्शन को देखो. Na2CO3 with bromine gives NaBr plus NaBrO3 plus carbon dioxide. Br2 से Br माइनस में चेंज होगा 0 to -1 यानी कि 1. 2 यूनिट्स तो आप 2 लिख सकते हो, वैसे आप 1 लिख लो तो भी चलेगा. एंड देन Br2 से NaBrO3 के लिए जब चेंज की बात करेंगे तो ये +5 में जा रहा है, यानी चेंज होगा 5. तो 5 और 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल ब्रोमीन इन्वॉल्व होगी 6. NaBr के सामने 5 आएगा और NaBrO3 के सामने 1 आएगा, तो मेरा आंसर होगा 5 NaBr and 1 NaBrO3. विच विल बी विच ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर सी. ध्यान से देखिए, 5 कर लोगे. क्वेश्चन 11. C3O2. देखो C3O2 क्या होता है? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, एक सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको, कार्बन का. एंड Mg2C3 का ब्रेकअप होगा 2Mg+2 and C3 -4. अब दोनों में आपको अगर वैल्यूज निकालनी है तो फर्स्ट केस में आंसर आएगा आपका +4/3. क्यों आएगा +4/3? कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए मेरे पास, 2 ऑक्सीजन -2 हो जाएंगे. एवरेज की बात चल रही है यहाँ पे, तो +4/3 इस तरीके से बोल सकते हो. एग्जैक्ट चाहिए तो बीच वाले की वैल्यू 0 होती है, देन +2 देन -2 होती है. नाउ Mg2C3 में सेम काम करोगे तो वहाँ पे वैल्यू आएगी -4/3 बिकॉज Mg इज पॉजिटिव. ओके, सो दैट विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन Ki plus iodine gives Ki3. दिस इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन. क्या इसमें रिडक्शन हो रहा है? क्या इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है? चेक करिए, क्या इसमें रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. ऑल ऑफ दीज का एग्जांपल बनेगा ये. ओके, सो I2 एंड ऑक्सीडेशन ऑफ I-, वो सारी चीजें इन्वॉल्व है. 13th क्वेश्चन. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 में क्रोमियम की स्टेट पूछी गई आपसे. ऑक्सीजन इज -2, क्रोमियम इज +6. आंसर मार्क करोगे D. सीधा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर D, +6. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम CrO3 की बात करें, ट्राइऑक्साइड, अगर Cr2O3 करोगे तो आंसर आपका डिफरेंट हो जाएगा. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S2Cl2. S2Cl2 का स्ट्रक्चर बनाते समय आप 2 S और 2 क्लोरीन बनाओगे, तो वहां पे वैल्यू क्या आएगी? चेक करिए, +1 बिकॉज क्लोरीन इज -1. कैन यू सॉल्व सच क्वेश्चंस? आई होप दीज वीडियोस आर हेल्पिंग यू इन अंडरस्टैंडिंग redox titration, redox reaction. Keep watching these videos, keep liking and subscribing. Thank you so much.